साथियों, संवेदना चैन से नहीं बैठने देती। आपको पढ़कर सुना रहे थे पुस्तक भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 17। सुनते हैं। अंदर बैठे हुए आत्मदेवता के जागने पर कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। साधन सुविधाएं नहीं हैं, हम असहाय और असमर्थ हैं। यह सब बहाने उसके अंगड़ाई लेते ही भाग जाते हैं। नाजरतवासी ईशा के पास क्या था? पिता यूसुफ गांव के साधारण बढ़ई, मां शिक्षित, पालन पोषण गड़रियों के बीच हुआ। वह स्वयं भी पीएचडी डीलिट की उपाधियां नहीं बटोर पाए। फिर ऐसा क्या था उनमें जिसके कारण वह आत्म प्रकाश के महान संदेश वाहक बन सके? प्रश्न। बीतते युग उन्हें मलिन नहीं कर पाए, प्रबल से प्रबलतर होते जा रहे। सारे अभाव के बावजूद उनमें थी करुणा की आंतरिक संपदा, जिसके कारण स्वार्थ शून्यता, निष्प्रहता और त्याग उनके जीवन संगी बने। बस यही था, बस यही था उनका सब कुछ, जिसके बल पर उन्होंने रोते बिलखते हुओं के आंसू पोंछना शुरू किया, दुखियों के चेहरों पर वापस मुस्कान ला दी। एक दिन जब वह समुद्र के किनारे टहलते हुए जा रहे थे, देखा कि किनारे पर बैठे हुए कुछ मछुआरे परेशान हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। पूछा, बात क्या है, क्यों परेशान हो? पता चला परेशानी रोटी की है। अरे बस, तुम सब लोग अपनी अपनी रोटियां एक जगह जमा करो और एक साथ खाना शुरू करो। सभी ने उनका कहा मान लिया। रोटियों के ढेर से सभी एक एक उठाकर खाने लगे। बीच में वह प्रेम पूर्वक समझाते जा रहे थे, अपने साथ औरों का भी ध्यान रखना चाहिए। रोटी में भूखे का हक है, पेट भरने पर भी इसे समेट कर रखना अपराध है। सभी खा चुके, देख अभी 2 रोटियां बची हैं। सबको बड़ा आश्चर्य था, यह कैसे संभव हुआ? उन्होंने बताया, व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक सामाजिक जीवन की समस्याओं का एक ही कारण है, निष्ठुरता। समाधान एक ही, सरसता। समाधान एक ही, सरसता। इसके बिना समस्याओं की उलझी डोर अधिकाधिक उलझती जाएगी, सुलझाने का कोई चारा ही नहीं। सभी ने एक साथ हामी भरी। ये ईशा के पहले शिष्य थे। उनके उपदेशों की, चमत्कारों की ख्याति बढ़ गई। प्रसार यहां तक हुआ कि सभी कहने लगे कि वह मुर्दों में प्राण फूंकते हैं। कथन में सच्चाई थी। उनके पास था संवेदनाओं से लबालब भरा अमृत कलश, जिसको वह मर्म स्पर्शी वाणी द्वारा छिड़क कर नूतन प्राणों का संचार करते थे। एक धनी युवक ने एक बार ईसा से पूछा, प्रभु, स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति के लिए क्या करूं? वह बोले, तुम में पवित्र आत्मा नहीं उतरी। यहां से जाकर जीवनोपयोगी वस्तुओं को छोड़कर से सारी संपत्ति बेच दो। जो धन प्राप्त हो उससे जन जन की विकलता दूर करने में जुट पड़ो। तुम्हारे अंदर बाहर स्वर्ग का राज्य प्रकट हो जाएगा। धनी युवक यह सुनकर उदास हो गया। वह दुखी होकर चला गया। अपनी अपार संपत्ति के मोह को वह नहीं त्याग पाया। ईसा हंसते हुए सबसे कहने लगे, सुई के छेद से ऊंट निकल जाए यह संभव है, पर धन बटोरने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता। एक बार ऐसे गांव में जा पहुंचे जहां के निवासी बहुत आतंकित थे, डरे सहमे, जिस किसी तरह जिंदगी के दिन काट रहे थे। पूछने पर पता लगा कि जहां जेकस नाम का क्रूर व्यक्ति रहता है, उसका काम है शराब घर चलाना। गरीबों मजदूरों को पहले शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करना, बाद में उनसे मारपीट कर वसूली करना। दुर्व्यसनों की लत में लगे लोगों के पास भला पूंजी कहाँ?
पूंजी कहाँ? अगर होती भी है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अगर वह किसी गरीब आदमी को लगे तब तो उनके परिवार का अमन चैन भी जाता रहता है। परिजनों को भूखा, नंगा, रोगी, बीमार छोड़कर विष्णु की नाली में धन शारीरिक शक्ति को बहाता रहता है। जेकस ऐसे लोगों को उधार देता, फिर बड़ी बेरहमी से अपना पैसा वसूल लेता। इसके अलावा सम्राट ने उस पर टैक्स वसूली का काम और सौंप दिया था। जिस समय वह टैक्स वसूली के लिए निकलता उसका रूप ही बदल जाया करता। हाथों से कोड़ा फटकारते उसे देखकर गांववासी घरों में जा छिपते, खेतों जंगलों में भाग जाते। जो पकड़ में आ जाता उसे निर्मम यातनाएं सहनी पड़ती। सारी कहानी सुन। जीसस ने पास खड़े शिष्यों की ओर देखा, कहा, एक ही निष्ठुरता सैकड़ों को तबाह कर रही है। बात यहीं तक रहती तब भी गनीमत थी। विष्णु के लालची धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे और वह अपनी पत्नी बच्चों का जीवन नरक निर्दय बना देंगे। उपाय एक ही है, उसमें जिस किसी तरह सरसता का संचार किया जाए। जेकब में पर कैसे? शिष्यों ने पूछा। मैं स्वयं जेकस के घर जाऊंगा और उसके अंदर सोई, कुमलाई, मुरझाई मानवीय चेतना, संवेदना को जगाऊंगा। आप सभी ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा। मैं नहीं तो फिर कौन? किसी के पास कोई जवाब न था। जेकस को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो उसने जंगल की ओर जाने का कार्यक्रम बना लिया। वह ईशा से मिलना नहीं चाहता था। उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन रखा था। उन्हें घर पहुंचने पर पता चला कि वह जंगल की ओर चला गया है। ईशा कब मानने वाले थे, वह भी चल दिए। उसे खोजते हुए वहां पहुंचे जहां जेकस था। उसने जब उनको देखा तो बड़ा हैरान हुआ। हैरत तो तब चरम अवस्था तक पहुंच गई जब उन्होंने उसे हृदय से लिपटा लिया। वह हतप्रभ था। उन्होंने उसे पेड़ की छाया में बिठाया और उसकी क्रूरता का इतना कारुणिक रीत से वर्णन किया कि निष्ठुरता पिघल गई, पिघल उठी निष्ठुरता। उससे कहा, जरा तुम कल्पना करके देखो, यदि यही दुर्वस्थाएं तुम्हें और तुम्हारे स्वजनों को घेर लें तो कैसी अनुभूति होगी। ईशा लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहे थे। जेकस ने आंखें झुका ली। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। बोला, प्रभो, अभी तक मैं अंधा था, आपने मुझे दृष्टि दी। मैंने कभी इस रीत से सोचा न था। आज से वही करूंगा जो आप कहेंगे। अपनी सारी कमाई दरिद्र नारायण की सेवा में अर्पित करूंगा। विलक्षण चमत्कार। पेड़ की आड़ में खड़े शिष्य यह सब देखकर भौचक्के थे। आड़ से निकलकर ईशा के सामने आ गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभो, यह चमत्कार कैसे घटित हुआ? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा। यह होली घोस्ट और कुछ नहीं, जागृत भाव संवेदनाएं हैं जो किसी में सक्रिय हैं, किसी में निष्क्रिय और किसी में सम्मोहित। जागृत आत्माओं का दायित्व है वे दूसरों को भी जगाएं। इतना कहकर उसे क्रॉस पहनाया। उसका मर्म समझाते हुए कहा, हृदय के ऊपर लटकता हुआ क्रॉस इस बात का सूचक है कि हमारा हृदय आदर्शवादी भावों से लबालब भरा है। इतना ही नहीं, हम इसके लिए मर मिटने, सूली का कष्ट सहने के लिए हंसते हंसते तैयार हैं। उन्होंने स्वयं से सहा। सूली पर लटके उस ईश्वर पुत्र ने कहा, हम स्वेच्छा से यह कष्ट सह रहे हैं ताकि आप सब जीवित रहें। हमारे जीवन की आहुति की सार्थकता तभी है जब आप सब अपनी निष्ठुरता निकाल फेंकें। उन्होंने कहा, जो जीवन भर जीवित रक्त के लिए जुटा रहेगा, जीवित रक्त स्वार्थ के लिए जुटा रहेगा, वह उसे खो देगा। जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वह उसे पालेगा। मानवता की तड़प को अपने अंदर संजोए ईशा मरे नहीं, सूक्ष्म से विराट हो गए। विश्व की 2/3 जनसंख्या के हृदय में प्रभु बनकर विराज गए।
मित्रों, हमारे स्वयं की गहराइयों में भी वह छिपे हैं। बाहर उभर कर आने के लिए उनकी एक ही मांग है, पड़ोसी का दर्द हमारा अपना दर्द हो। सामने वाले का कष्ट हमारे मानस को मत डाले। तो समझना चाहिए कि ईश्वर से एकात्म होने वाला है। भगवान जब कभी आता है, बेचैनी बनकर आता है। यह तो हमारे अंदर बाहर एक होने के लिए तो आतुर है, पर घुसे कैसे? हमने प्रवेश निषेध की तख्ती जो लगा रखी है, प्रवेश निषेध की तख्ती और कुछ नहीं, निष्ठुरता है, जिसके हटते ही सारा जीवन स्वर्गीय आलोक से भर जाता है। जब अंतः में लौ जले तो क्या होगा, इस संदर्भ में आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए चिंतन मनन किया जाए, कोशिश की जाए अंतर्मन को जगाने की, भाव संवेदना को जगाने की। ओम शांति।